मित्रों, जैसे अब तक के भाग में आपने सुना विक्रम बेताल की कहानी कि विक्रम कैसे असफल हो जाता है बेताल को पकड़ने में। लेकिन विक्रम को अपनी उस मनोकामना को पूरा करने के लिए बेताल को पकड़ना ही पड़ेगा। एक बार फिर विक्रमादित्य उस बेताल को पेड़ से उतारते हैं। पेड़ से उतार कर देखिए दोस्तों, इस बार बेताल कौन सी कहानी सुनाता है और क्या विक्रम के हाथ से इस बार निकल पाएगा। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है दोस्तों। ज्ञानवर्धक के साथ साथ दोस्तों आपको एक बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी। चलिए मित्रों, कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप सभी लोगों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। चलिए प्रेम से बोल दीजिए जय श्री राम, राधे राधे। एक बार फिर राजा विक्रमादित्य बेताल को पेड़ से उतारकर योगी के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है। हर बार की तरह इस बार भी बेताल राजन को एक कहानी सुनाता है। बेताल बतलाता है कि वीरबाहु नाम का एक राजा था जो छोटे छोटे राज्यों पर राज किया करता था। राजा अनकपुर नामक राजधानी में रहता था। उसी राजधानी में अर्थदत्त नाम का एक व्यापारी भी रहता था जिसकी मदन सेना नाम की एक बेटी थी। व्यापारी की बेटी अक्सर घूमने के लिए बाग में जाया करती थी। एक दिन एक युवक ने मदन सेना को बाग में देखा और देखता ही रह गया। वह मदन सेना से प्रेम करने लगा तथा हर दम उसी के ख्यालों में डूबा रहता था, हमेशा उसकी याद में रहता था। एक दिन हिम्मत करके युवक बाग में गया। वहाँ मदन सेना अकेली बैठी हुई थी। उसने नवयुवती को बताया, मेरा नाम धर्म सिंह है और मैं आपकी खूबसूरती पर फिदा हो गया हूँ। व्यापारी की बेटी ने उत्तर दिया, मुझसे तुम दूर रहो, मैं किसी और की अमानत हूँ। धर्मसेन उसकी बात को नहीं सुनता और उससे विवाह का आग्रह करता। फिर मदन सेना बताती है कि मेरा विवाह समुद्र दत्त के साथ तय हो गया है और मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती हूँ और स्वीकार कर चुकी हूँ। इतना सुनते ही धर्म सिंह दुखी हो गया। गुस्से में उसने मदन सेना से कहा, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं अपनी नस काट लूँगा। यह सुनकर मदन सेना बहुत डर गई। मदन सेना ने उसे वचन दिया कि ठीक है 5 दिन बाद उससे मिलने के लिए आएगी। यह सुनकर धर्म सिंह खुश हो गया। 5वें दिन मदन सेना का विवाह समुद्र व्रत से होना था। विवाह के सारे रीति रिवाज पूरे करने के बाद मदन सेना अपने पति समुद्र दत्त के घर चली गई। लेकिन उसे धर्म सिंह को दिया हुआ अपना वादा याद था। पति जैसे ही मदन सेना के पास जाता है तो वह उससे कहती है कि मुझे आपकी बहुत ज़रूरी बात करना है। वह बताती है कि मुझे एक लड़के से मिलने जाना है जिसे मैंने शादी से पहले आज के दिन मिलने का वचन दिया था। यह बात सुनकर समुद्र दत्त बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कि ऐसी महिला पर तो धिक्कार है जो पहले दिन ही दूसरे पति के पास जाना चाहती है। इसे अगर मैं रोकूंगा तो भी यह चली ही जाएगी। ऐसा सोचकर समुद्र दत्त ने उसे जाने का इजाज़त दे दी। कहा, ठीक है, जाइए, मिलकर आइए। पद से जाने की आज्ञा मिलने के बाद मदन सेना तेजी से उस लड़के के घर की ओर जाने लगी। दुल्हन के कपड़ों में जाती देख महिला को देखकर एक चोर ने उसे रोक दिया। उसका पल्ला पकड़कर चोर बोला, कहाँ चली? मदन सेना डर गई। उसने चोर को कहा, तुम मेरे गहने ले लो और मुझे जाने दो। चोर ने कहा, मुझे तेरे गहने नहीं बल्कि तू चाहिए। मदन सेना ने सारी बात बताते हुए कहा, पहले मैं धर्म सिंह से मिलने जाऊंगी, उसके बाद मैं लौटकर तुम्हारे पास आऊंगी। चोर ने पूछा, तुम शादी के पहले ही दिन अपने पति को छोड़कर जा रही हो? लड़की ने जवाब दिया कि वो अपने पति की इजाज़त लेकर जा रही है। यह सुनकर चोर ने कहा, जब तुम्हारा पति तुम्हें भेज सकता है तो जाओ, मैं भी तुम्हें जाने देता हूँ, पर वहाँ से लौटकर सीधे तुम मेरे पास आना। मदन सेना चोर को वचन देकर उस लड़के के पास जाने के लिए चलने लगी।
उधर मदन सेना का पति और चोर दोनों उसका पीछा कर रहे थे। चलते चलते मदन सेना धर्म सिंह के घर पहुंच गई। उसने मदन सेना को शादी के जोड़े में देखकर पूछा, तुम मुझसे विवाह करने के लिए शादी का जोड़ा पहनकर आई हो? मदन सेना ने उससे बताया कि उसकी शादी हो गई है। इतना सुनते ही लड़के ने कहा, तुम कैसे अपने पति से बचकर यहाँ आ गई? मदन सेना ने उसे सारी बात बता दी कि वह किस तरह अपने पति से इजाज़त लेकर आई है। यह सुनते ही धर्म सिंह ने कहा, तुम्हारे पति ने इतने विश्वास के साथ तुम्हें आने दिया है और तुम शादी करके किसी और की अमानत बन गई हो। प्रेम तो मैं तुमसे बहुत करता हूँ, लेकिन किसी और की स्त्री को हाथ नहीं लगा सकता। इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले, तुम जाओ, अपने पति के पास जाओ। चोर और मदन सेना का पति दोनों छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे। जैसे मदन सेना धर्म सिंह के घर से बाहर निकलती है तो वह दोनों भी अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते। मदन सेना लड़के के घर से निकलकर सीधा चोर के पास पहुंचती है। चोर उसे देखकर मन में सोचता है, यह कितनी पवित्र है, इसके साथ कुछ भी करना गलत होगा। साथ ही उसे धर्म सिंह के घर की बात भी याद आ जाती है। वो मदन सेना की सच्चाई और धर्म सिंह के त्याग को देखकर प्रभावित होता है और कहता है, जाओ अपने पति के पास, यहाँ क्या कर रही हो? ऐसा कहकर चोर मदन सेना को उसके घर तक छोड़ने जाता है। बेताल मदन सेना की कहानी रोज रोक कर राजा से पूछता है, हे राजन, अब यह बताओ, इन तीनों में सबसे बड़ा त्याग किसका है? विक्रमादित्य कहता है, बेताल, सबसे बड़ा त्याग चोर ने किया है। इतना सुनते ही वह राजा से पूछता है, कैसे? विक्रमादित्य कहता है, सुन बेताल, मदन सेना का पति उसे यह सोचकर जाने देता है कि यह दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित है। ऐसी स्त्री का क्या करना? धर्म सिंह ने उसे दूसरी की पत्नी समझकर छोड़ता है और उसे यह बोध भी होता है कि वह पाप कर रहा है। साथ ही इस बात का भी डर रहा होगा कि मदन सेना का पतफुआ होते ही उसे राजा से कहकर दंड दिलवा देगा। चोर को किसी बात का डर नहीं था। गहने से लदी स्त्री को उसने त्याग दिया। वह हमेशा से ही पाप करते आ रहा था। इस बार भी कर लेता तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। इसी वजह से चोर का त्याग सबसे बड़ा है। राजा का जवाब सुनकर बेताल बेहद खुश हुआ और बोला, राजन, तूने मुंह खोल दिया, अब मैं चला। इतना कहकर बेताल एक बार फिर उड़ जाता है और विक्रम उसके पीछे जाने का प्रयास करता है। बेताल का रूप पर पेड़ पर लौटने और राजा विक्रमा का उसे दोबारा पकड़ने का सिलसिला जारी रहता है। इस बार राजा विक्रमादित्य बेताल को फिर से पेड़ से उतार कर ले जाते हैं। रास्ते में बेताल राजा से कहता है, मार्ग बहुत बड़ा है, चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, इसे तुम ध्यान से सुनना। बेताल बताता है, एक समय की बात है, गौड़ नाम के देश में गुणशेखर नाम का राजा राज्य करता था। राजा इतना बलवान था कि उसकी चर्चा दूर दूर से राज्यों तक फैली हुई थी। उस राजा की 3 सुंदर बेटियां थीं। तीनों इतनी कोमल थी कि राजा को अक्सर उनकी चिंता लगी रहती थी। राजा की सबसे बड़ी बेटी इतनी कोमल थी कि चांद के प्रकाश से भी उसके शरीर पर छाले पड़ जाते थे। दूसरी बेटी को गुलाब के फूल जैसी नाजुक चीज के टकराने पर भी चोट लग जाती थी और खून बहने लगता था। तीसरी बेटी के कानों में किसी प्रकार के चलने व कूदने की आवाज़ पहुँचते ही उसके हाथ पांव पर छाले पड़ जाते थे। हर कोई उनकी इस कोमलता के बारे में सुनकर हैरान रह जाता था। कई राजकुमार उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उनकी कोमलता के बारे में जानकर पीछे हट जाते थे। राजा को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। उन्हें लगने लगा कि इस कठोर संसार में उसकी कोमल बेटियां कैसे जी पाएंगी। तब राजा ने फैसला लिया कि वह सबसे पहली बेटी को हर दम छांव में ही रखेंगे, ताकि किसी तरह की रोशनी की वजह से
उनके शरीर पर छाले ना पड़े। राजा ने दूसरी बेटी को हल्के कपड़ों व गहनों के साथ ही ऐसी जगह रखने का फैसला किया जहाँ कोई भी चीज़ उससे न टकराए। राजा ने तीसरी बेटी को ऐसी जगह रखा जहाँ किसी की आवाज़ भी न पहुँच पाए। इसी दौरान एक पड़ोस के राज्य का राजकुमार उनकी कोमलता के बारे में सुनने के बाद गौड़ देश पहुँच गया। उसने सबसे पहले राजकुमारी के चेहरे को गुलाब के फूल का स्पर्श कराया, जिससे राजकुमार के चेहरे पर घाव के निशान बन गए। राजकुमारी के चेहरे पर घाव के निशान बन गए। राजकुमार हैरान रह गया। इसके बाद उसने दूसरी राजकुमारी को चांदनी रात में बाहर जाने को कहा, लेकिन जब राजकुमारी ने मना कर दिया तो वह उसे खिड़की के पास ले गया जहाँ चाँद की रोशनी पड़ रही थी। चाँद की रोशनी राजकुमारी पर पड़ते ही उसके शरीर पर छाले पड़ गए। अगले दिन राजकुमार ने सभी लोगों से मसाल कूटने के लिए कहा, मसाला दवा बनाने के लिए कहा, जिसकी आवाज़ सुनकर सबसे छोटी राजकुमारी बेहोश हो गई। इतनी कहानी सुनाकर बेताल एकदम चुप हो गया और राजा विक्रम से पूछा, महाराज ये बताइए, इन तीनों राजकुमारियों में से सबसे अधिक सुकुमारी व कोमल कौन सी है, और राजा कौन सी राजकुमारी से विवाह करेगा? सबसे सवाल सुनने के बाद भी राजा विक्रमादित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से में बेताल ने कहा, राजन, जवाब पता होने पर भी आप उत्तर नहीं देंगे तो मैं अपने तेज से आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। इतना सुनने के कुछ देर बाद राजा बोले, तीसरी राजकुमारी सबसे अधिक सुकुमारी है, क्योंकि बिना कुछ किए ही उसके हाथ पैर पर छाले पड़ जाते हैं और वह बेहोश हो जाती थी। वो सिर्फ तन से नहीं मन से भी कोमल है। इसी वजह से राजकुमार सबसे छोटी राजकुमारी से शादी करेगा। जवाब मिलते ही बेताल राजा विक्रमा की भी पीठ पर से उड़कर फिर से पेड़ पर जाकर लटक जाता है और राजा उसके पीछे पीछे जंगल की ओर भागते हैं। कई असफलताओं के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को योगी के पास ले जाने की कोशिश में अपनी पीठ पर लाद कर वह चल पड़े। रास्ता काटने के लिए बेताल ने फिर से राजा को एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बहुत पुरानी बात है। यशकेतु नाम के राजा पुंडपुर नामक राज्य में राज करते थे। उनका सत्यमणि नाम का एक दीवान था। सत्यमणि बड़ा ही समझदार और चतुर मंत्री था। वह राजा का सारा राजपाट संभालता था और विलासी राजा मंत्री पर सारा भार डालकर भोग में पड़ा रहता था। राजा के भोग विलासिता में होने से अधिक खर्च की वजह से राजकोष का धन कम होने लगा। प्रजा भी राजा से नाराज रहने लगी। जब मंत्री को इस बारे में पता चला कि सब राजा की निंदा कर रहे हैं तो उसे बहुत दुख हुआ। फिर जब उसने देखा कि राजा के साथ उसकी भी निंदा हो रही है तो उसे बहुत बुरा लगा। सत्यमणि ने अपने आप को शांत करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने के बारे में सोचा। इस बारे में उसने राजा से बात की और आज्ञा लेकर वह तीर्थ यात्रा पर निकल गया। सत्यमणि चलते चलते एक समुद्री तट पर पहुंच गया। पूरा दिन बीत गया और रात हो चुकी थी। उसने सोचा कि आज रात यहीं रुककर आराम कर लेता हूँ। यह सोचकर वह एक पेड़ के नीचे सो गया। आधी रात को जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि समुद्र से एक जगमगाता हुआ वृक्ष निकल रहा है। उस पर तरह तरह के हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। उस वृक्ष पर बीड़ा बजाती एक सुंदर सी कन्या बैठी थी। इसे नज़ारे को देख सत्यमणि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। देखते ही देखते अचानक वह पेड़ और उस पर बैठी कन्या गायब हो गई। इस सब के बाद वह हक्का बक्का रह गया और उल्टे पैर अपने नगर की ओर दौड़ पड़ा। जब वह राज्य पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी अनुपस्थिति की वजह से राजा के सारे लोभ छूट गए। उसने राजा को पूरा किस्सा सुनाया। दीवान की यह बात सुनकर राजा के मन में
उस कन्या को पाने की लालसा पैदा हो गई। उसने सारा राज दीवान के भरोसे छोड़ दिया और खुद साधु का वेश बनाकर उसी समुद्र तट पर जा पहुंचा। जब रात हुई तो राजा को भी वह हीरे मोती से जड़ा वृक्ष दिखा। वह कन्या अब भी उस वृक्ष पर बैठी हुई थी। राजा तैरता हुआ उस कन्या के पास जा पहुंचा और उसे अपना परिचय दिया। फिर उसने कन्या से उसके बारे में पूछा। कन्या ने कहा, मेरा नाम मृगांकवती है और मैं राजा गांधर्व विद्याधर की पुत्री हूँ। फिर राजा ने इसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और कन्या ने कहा, आप जैसे महान राजा की रानी बनकर मेरा जीवन सफल हो जाएगा। राजन, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं हर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को एक राक्षस के पास जाती हूँ जो मुझे निगल लेता है। आपको उस राक्षस को खत्म करना होगा। राजा इसकेत ने तुरंत यह शर्त मान ली। इसके बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आई तो मृगांकवती रात को बाहर निकले। उसके साथ राजा भी गया और छिपकर उस राक्षस का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद राक्षस वहाँ आया और कन्या को निगल गया। यह देखकर राजा ने राक्षस पर हमला किया और अपनी तलवार से उसका पेट चीरकर मृगांकवती को जीवित बाहर निकाल लिया। इसके बाद राजा ने उससे पूछा कि यह सब क्या है। इस पर मृगांकवती ने उत्तर दिया कि मैं हर अष्टमी और चतुर्दशी के दिन यहाँ शिव पूजा करने आती हूँ और जब तक मैं घर नहीं लौटती तो मेरे पिता मेरे बिना कभी भोजन नहीं करते। एक बार मुझे घर पहुँचने में देर हो गई और पिताजी को अधिक देर तक भूखा रहना पड़ा। जब मैं घर लौटी तो वह बहुत गुस्सा थे और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मैं चतुर्दशी के दिन पूजा करने जाएंगी तो एक राक्षस मुझे निगल लेगा, फिर मैं उसका पेट चीरकर बाहर निकल आया करूँगी। जब मैंने उनसे श्राप से मुक्त करने की विनती की तो उन्होंने कहा कि जब पुंडपुर के राजा मुझसे विवाह करने के लिए उस राक्षस का वध करेंगे तो मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगी। कन्या के श्राप मुक्त होने के बाद राजा उसे अपने साथ अपने राज्य ले आए और धूमधाम से उसके साथ शादी की। इसके बाद राजा ने दीवान को सारी कहानी सुनाई और यह सब सुनकर दीवान की मृत्यु हो गई। इतना कहकर वेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, अब तुम यह बताओ कि यह सब सुनकर दीवान की मृत्यु क्यों हो गई। विक्रम ने कहा, दीवान की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उसने सोचा कि राजा फिर स्त्री के लोभ में पड़ गया और उसके भोग विलास के कारण राज की दफा फिर से खराब हो जाएगी। उस कन्या के बारे में राजा को न बताना ही बेहतर था। विक्रम ने जैसे ही उत्तर दिया, बेताल फिर से पेड़ की ओर उड़ चला और जाकर उस पर उल्टा लटक गया। वहीं राजा विक्रमादित्य एक बार फिर बेताल को पकड़ने उसके पीछे दौड़ पड़े। विक्रम बेताल की कहानी दोस्तों इसी तरह से चलती रही और वह हर बार उसे पकड़ने में असफल रहे। पेड़ पर उल्टे लटके बेताल को एक बार फिर से अपने कंधे पर उठाकर राजा विक्रमादित्य ने शमशान की ओर चलना शुरू किया तो बेताल ने एक नई कहानी शुरू की। बेताल बोला, एक बार की बात है, बनारस में हर्ष स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और उसका नाम लवण्यवती था। लवण्यवती का रूप इतना सुंदर था, कोई भी पुरुष उस पर मोहित हो जाता था। एक दिन लवण्यवती अपने घर की छत पर सो रही थी। जैसे ही आधी रात हुई, एक गंधर्व राजकुमार आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जा रहा था। उसकी नज़र लवण्यवती पर पड़ी तो वो उसकी ओर आकर्षित हो गया। गांधर्व कुमार लवण्यवती को उठाकर ले गया। हर्ष स्वामी ने सुबह उठकर देखा तो उसकी पत्नी गायब थी। हर्ष स्वामी के लिए बड़े दुख की बात थी। वह अपनी पत्नी के अपहरण से इतना दुखी हुआ कि उसने आत्महत्या करने की ठान ली। जब लोगों को यह बात पता चली तो उन्होंने हर्ष स्वामी को समझाया कि उसे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए।
तीर्थ यात्रा से सारे पाप कट जाएंगे और तुम्हारी पत्नी तुम्हें वापस मिल जाएगी। हर स्वामी के पास और कोई विकल्प न था, इसलिए वह तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकल पड़ा। हर स्वामी जब एक गांव से गुजर रहा था तो उसे भूख लगी। वह एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण की पत्नी ने हर स्वामी को खीर खाने को दी। हर स्वामी उस खीर को लेकर एक तालाब के किनारे पहुंचा ताकि वह मुंह हाथ धोकर खीर खा सके और प्यास लगने पर उसे पानी भी मिल जाए। खीर का कटोरा एक पेड़ के नीचे रखकर हर स्वामी हाथ पैर धोने लगा। तभी उस पेड़ पर एक बाज आकर बैठ गया। बाज के मुंह में सांप था और वह उसे खा रहा था। सांप का जहर हर स्वामी के खीर में टपक गया। भूखा हर स्वामी जल्दी जल्दी उस खीर को खाया गया। उसे ये पता ही नहीं चला कि खीर में जहर है। जहर हर स्वामी के शरीर पर फैल गया और वह तड़पने लगा। हर स्वामी दौड़कर ब्राह्मण की पत्नी के पास आकर कहने लगा कि तुमने मुझे जहर क्यों दिया, और इतना कहकर वह मर गया। ब्राह्मण की पत्नी ने जब यह देखा तो उसने अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनी और उस पर ब्राह्मण हत्या का दोष लगाकर अपने घर से निकाल दिया। इतनी कहानी सुनाकर वेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन बताओ कि इस कहानी में अपराधी कौन है, सांप, बाज या ब्राह्मण की पत्नी? राजा ने उत्तर दिया, इस कहानी में तीनों में से कोई अपराधी नहीं है, क्योंकि सांप ने अपने शत्रु यानी बाज के बस में था। वह कुछ कर ही नहीं सकता था। बाज ने जानबूझकर खीर में जहर नहीं मिलाया, बल्कि वह तो शांतिपूर्वक अपना खाना खा रहा था। ब्राह्मण की पत्नी ने अतिथि का सत्कार किया था, उसे भोजन दिया था। जो इन तीनों को दोषी कहेगा वो खुद दोषी माना जाएगा। इस कहानी में अगर कोई अपराधी है तो वह है ब्राह्मण, जिसने बिना विचार किए और सच्चाई को जाने बिना अपने निर्दोष पत्नी को बेघर कर दिया। बेताल बोला, राजन आपने इस बार भी बिल्कुल सही जवाब दिया। इतना कहकर बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका और राजा विक्रमादित्य उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। दोस्तों, क्या राजा विक्रमादित्य इस बार बेताल को पकड़ पाएंगे? क्या है आगे की नई कहानी? दोस्तों, अगले भाग में सुनते हैं। फिर मिलते हैं अगले भाग में। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए।